पुराना आईफोन हो या फिर नया आईफोन iOS 26 आने के बाद बैटरी बैकअप को लेकर काफी दिक्कत आ रही है। लेकिन हमारे आईफोन में कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी फोन में ऑन होती है। अगर आप उन सेटिंग्स को चेंज करते हो तो आपका फोन का जो बैटरी बैकअप है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका फोन 8 आवर का बैटरी बैकअप निकाल रहा है तो उन सेटिंग्स को बंद करने के बाद आपका फोन 9 to 10 11 का बैटरी बैकअप आराम से निकाल सकता है। मतलब 2-3 घंटे का बैटरी बैकअप आप इंक्रीज कर सकते हो जस्ट कुछ सेटिंग्स करके। तो अभी मैं आपको सारी सेटिंग्स बताऊंगा, आप पूरी वीडियो को देखना और स्टेप बाय स्टेप उन सेटिंग्स को कर लेना अपने आईफोन में। और इन सेटिंग्स से आपके फोन की जो बैटरी हेल्थ है वो भी जल्दी कम नहीं होगी, ओवरऑल आपको फायदा ही मिलेगा। तो फिर गाइस सिंपल सी सेटिंग्स हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले आईफोन की सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद जनरल में आ जाना है। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की ऑप्शन दिखाई देगी। ये डिफॉल्ट वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पर रहती है, इसे आप वाईफाई पर भी रख सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। ऑफ सबसे बेस्ट रहता है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश करता क्या है। यहाँ पर आपके जितने भी इंस्टॉल्ड एप्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फेसबुक का बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन है। जैसे ये फेसबुक ऐप मैंने ओपन करके रखी हुई है, तो इसके बाद में अगर कोई और ऐप के ऊपर चल जाता हूँ, जैसे मैंने यूट्यूब ओपन कर दिया और इसे मैं यूज कर रहा हूँ। अब मैं 10-15 मिनट के बाद भी अगर फेसबुक ऐप पर आऊंगा तो यहाँ पर आपका जो इंटरनेट है वो ये ऐप यूज करती रहेगी और बैकग्राउंड में रिफ्रेश होती रहेगी। इसका फायदा ये होता है जब भी आप वापस उसी ऐप के ऊपर आते हो तो वो इमीडिएटली ओपन हो जाती है और आपको एकदम बढ़िया स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन इस वजह से बैटरी बैकअप कम हो जाता है। तो अगर आप इस सेटिंग को ऑफ कर देते हो तो आपका बैटरी बैकअप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और रियल लाइफ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप फिर से अगर आप इस ऐप को ओपन करते हो तो कुछ सेकंड्स का फर्क रहता है, लेकिन बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन तो वैसे ये रहती है, आप इसे वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पर ही रखो और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट एप्स है सिर्फ उनके ऊपर ही इसे ऑन रखो। जैसे हमारी बैंक ऐप होगी, व्हाट्सएप हो गया, उनके ऊपर ऑन रखो और बाकी एप्लीकेशंस के ऊपर आप इसे बंद कर सकते हो। इससे आपके फोन का बैटरी बैकअप तो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेटिंग है, इसके लिए आपने फिर से सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आपको एक स्टैंड बाय मोड दिखाई देगा, ये आपका डिफॉल्ट ऑन रहेगा। वैसे अगर आपके यूज में आता है, आप अपने फोन को कुछ इस तरह से रखते हो तो देखने में तो वैसे बहुत प्यारा लगता है। आप अपने डेस्क के ऊपर अपने आईफोन को अगर वायरलेस चार्जर के ऊपर इस तरह से रखते हो तब तो बढ़िया है। अगर आप इस फीचर का यूज नहीं करते हो, आपके काम का नहीं है, तो फिर आपने बस इसे बंद कर देना है। आपके फोन का बैटरी बैकअप इससे इंप्रूव होगा। अब नेक्स्ट जो सेटिंग है, इसके लिए आपने अगेन सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। यहाँ पर ऑटो लॉक का फीचर देके रखा है, इसे आप जितना कम रखोगे उतना फायदे में रहोगे। अगर 30 सेकंड रखोगे तो बेस्ट ऑप्शन है। 30 सेकंड के बाद आपका फोन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, इसकी डिस्प्ले और ब्लैक हो जाएगी और बैटरी बैकअप आपका बचा रहेगा। तो इसे आप 30 सेकंड या फिर 1 मिनट पर रखो, सबसे बेस्ट रहेगा। ज्यादा रखोगे तो फिर डिस्प्ले यूज होती रहेगी बेमतलब की और बैटरी बैकअप फोन का कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर रेज टू बेक की ऑप्शन है, ये डिफॉल्ट ऑन ही रहती है। तो इसका फायदा ये रहता है जैसे आपने फोन टेबल के ऊपर रखा है, लेकिन जैसे आप इसे उठाओगे तो फोन की डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। लेकिन ये जो सेटिंग है ये ऑन ही रहती है, उस पर से बैटरी बैकअप भी कम होता है। आप इसे बंद कर दो और यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ऑप्शन है, इसे ऑन कर दो। लेकिन यहाँ पर भी आपने कुछ बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पर शो वॉलपेपर, ब्लर वॉलपेपर, फोटो, शो नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तब आप ऑन रख सकते हो, अदरवाइज इसे भी बंद रखो। सिर्फ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन रखो, फिर आपका फोन एकदम डिम होकर सिर्फ आपको टाइम और डेट बताएगा। आप फिर स्लाइड अप करके फोन को अनलॉक कर सकते हो। इससे आपके फोन का बैटरी बैकअप डेफिनेटली इंप्रूव होगा। इसके अलावा डिस्प्ले के रिलेटेड नेक्स्ट सेटिंग है, यहाँ पर आपने एक स्टेप वापस आना है और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में आपने आ जाना है। यहाँ पर डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज की ऑप्शन है। यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का फीचर है, जैसे इस डिवाइस में बंद है, इसे आपने ऑन कर देना है। तो जैसे मैंने इसे ऑन किया तो फिर ऑटोमेटिकली फोन की ब्राइटनेस कम होगी, क्योंकि हम फोन को अभी इंडोर यूज कर रहे हैं और इससे ज्यादा ब्राइटनेस की हमें जरूरत नहीं है। तो इसे आपने ऑन रखना है, तो आपका फोन ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि आपको आपकी डिस्प्ले में कितनी ब्राइटनेस की जरूरत है। तो इसे ऑन रखें। अगर आप इसे बंद रखते हो तो फोन की ब्राइटनेस ज्यादा रहेगी और डिस्प्ले ब्राइट होने की वजह से फोन का बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। और इसके अलावा ऑटो ब्राइटनेस के ऊपर रिड्यूस व्हाइट पॉइंट की ऑप्शन भी देके रखिए। अगर आप नाइट में अपने डिवाइस को यूज कर रहे हो तो रात में आप इस ऑप्शन को ऑन रखो। एक तो आपके फोन की ब्राइटनेस कम हो जाएगी और यहाँ से आप इसका लेवल भी एडजस्ट कर सकते हो, कितना रिड्यूस करना है आपने व्हाइट पॉइंट को। इससे व्हाइट पॉइंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, उस वजह से आपका फोन जो है ना वो अच्छा बैटरी बैकअप निकाल के देगा। तो रात के टाइम आप इसे ऑन रखो, एक तो आपकी आई साइट भी सेफ रहेगी और फोन का बैटरी बैकअप भी इंक्रीज हो जाएगा। और डे लाइट में इसे बिल्कुल भी यूज मत करना, आउटडोर में तो स्पेशली। इतना होने के बाद नेक्स्ट जो सेटिंग है, आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आना है। यहाँ पर लोकेशन सर्विसेज है सबसे ऊपर, यहाँ पर 46 बता रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे एप्स ऐसी हैं जो कि आपसे लोकेशन परमिशन लेके बैठे हैं। जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो उसी टाइम वो मांग लेते हैं और हम अलाउ कर देते हैं। हालांकि हमें कुछ एप्स में लोकेशन सर्विसेज की जरूरत नहीं होती है, फिर भी वो ऑन रहती है और उस वजह से बैटरी बैकअप जो है ना वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर को अपनी लोकेशन का एक्सेस नहीं देना चाहता, तो इसे मैंने यहाँ पर नेवर पर कर देना है। तो इसी तरह से बहुत सारी एप्स हैं जिनकी सेटिंग्स आप नेवर पर कर दो, अच्छा
अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब आप नीचे आ जाओगे स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पर सिस्टम सर्विसेज की ऑप्शन भी है। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट ऑन है, इन्हें भी आप बंद कर देना, कुछ कुछ काम की नहीं होते। जैसे होम एक्सेसरीज, इसे आप बंद कर दो, ये काम में नहीं आएगी। इन ऐप वेब ब्राउजिंग, ये तो काम में आ जाएगा। और फाइंड माई आईफोन है, ये तो भाई बहुत काम की ऑप्शन है, इसे बंद मत कर देना। अगर आपका फोन घर में ही रहता है तब तो कोई बात नहीं, तब आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। अदरवाइज आप इसे ऑन ही रखना। आपका फोन कहीं आपसे गुम हो जाता है तो फिर वो मिलेगा नहीं, तो इस सेटिंग्स को आपने ऑन रखना है। बाकी जो कुछ सेटिंग्स हैं जैसे सुजेशन एंड सर्च हो गया, इसे आप बंद कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट की कुछ सेटिंग्स हैं, इन्हें आप बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सारी सेटिंग्स दिख जाएंगी, जो भी आपके काम की नहीं है उन्हें आपने बंद कर देना है। और एप्स में भी सिर्फ उन्हीं एप्स को परमिशन देना जो लगता है आपको कि उनमें लोकेशन सर्विस की जरूरत है। बाकी एप्लीकेशन को आप लोकेशन सर्विस ना ही दो, नेवर कर दो तो बढ़िया रहेगा। अब नेक्स्ट जो सेटिंग है ये आपके इंटरनेट को लेकर है। अगर आप अपने आईफोन में वाईफाई यूज करोगे तो आपका फोन अच्छा बैटरी बैकअप निकालेगा, और मोबाइल डेटा यूज करोगे तो बैटरी बैकअप कम हो जाता है। तो जब आप वाईफाई यूज करो तो मोबाइल डेटा को आप बंद ही रखो, और बंद करने के सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप यहाँ पे फोन की सेटिंग्स में आओ, यहाँ से अपना मोबाइल डेटा बंद कर दो। और एक और सेटिंग आपने करनी है, यहाँ पर मोबाइल सर्विसेज में यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग की ऑप्शन है, इसे आपने ऑन रखना है। तो इसका फायदा ये होगा जब भी आप किसी के साथ कॉल के ऊपर बात करोगे और आपका फोन आपके घर के वाईफाई के साथ में कनेक्टेड है, तो फिर आपका फोन मोबाइल डेटा यूज करने की जगह वाईफाई नेटवर्क को यूज करेगा, जिससे आपकी कॉल क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और फोन का बैटरी बैकअप इंप्रूव होगा। अगर वाईफाई नहीं है तब तो फिर मोबाइल डेटा यूज करना पड़ेगा, लेकिन हाँ इस सेटिंग से भी आप बैटरी बैकअप इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा मोबाइल सर्विसेज में यहाँ पर मोबाइल डेटा ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पर वॉइस एंड डेटा की सेटिंग है सबसे ऊपर, आप इसे 5G ऑन रख सकते हो। अगर आपके एरिया में वाईफाई प्रॉपर चलता है तो आप 5G ऑन पर ही इसे रखो, और इसे 5G ऑटो पर भी रख सकते हो। और अगर आपके एरिया में 5G नहीं है तो इसे 5G पर रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे 4G पर रखो, और 4G पर आपके फोन का बैटरी बैकअप अच्छा रहेगा। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके एरियाज में 5G नेटवर्क वर्क नहीं करता है, या फिर थोड़ी देर के लिए नेटवर्क आता है फिर चला जाता है। तो उस केस में अगर फोन आपका ऑटो पर रहता है तो कभी 5G पर चलता है, कभी 4G पर चलता है, तो और ये स्विच होता रहता है, उस वजह से बैटरी बैकअप कम हो जाता है। तो या फिर आपने इसे 4G पर रखना है, या फिर 5G प्रॉपर वर्क करता है तो आप इसे ऑन ही रखो। नेक्स्ट सेटिंग की बात करूं तो सेटिंग्स में आने के बाद आपने आना है यहाँ पर बैटरी में। यहाँ पर बैटरी में आपको ये तो दिख ही जाएगा कि कौन सी ऐप आपका कितनी % बैटरी यूज कर रही है। तो यहाँ से आपको पूरा पता लग जाएगा कि किस ऐप की वजह से आपका फोन जो है वो ज्यादा बैटरी बैकअप यूज कर रहा है। जैसे YouTube मेरे में ज्यादा दिखा रहा है तो फिर आप YouTube का बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश बंद कर सकते हो, लोकेशन सर्विसेज वगैरह भी बंद करोगे तो भी आपका जो है ना बैटरी बैकअप कंज्यूम रेशियो जो है ना वो कम हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी हेल्थ आपकी नॉर्मल है तो बेस्ट है। अगर यहाँ पर सर्विस लिखा आ रहा है तो इन सेटिंग से आपको थोड़ी बैटरी इंप्रूवमेंट तो देखने को मिलेगी, लेकिन एक टाइम के बाद आपको बैटरी चेंज करवाना पड़ेगी। यहाँ पर चार्जिंग में आपने आना है, यहाँ पर ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग की ऑप्शन भी है, तो ये भी काफी बढ़िया है। आप इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हो। अगर आप इसे टर्न ऑफ रख रहे हो और मोस्टली आप अपने डिवाइस को रात को चार्ज करते हो तो आपने इसे 80% पर रखना है, और अगर आप अपने डिवाइस को दिन में चार्ज करते हो तो फिर आप इसे 100% पर भी रख सकते हो। और आप रात में अपने फोन को चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हो तो आप इसे 80% पर रख के ऑन कर देना, वो बेस्ट रहेगा आपके फोन के बैटरी हेल्थ के लिए। और बैटरी हेल्थ कम होने का सबसे बड़ा रीजन होता है अगर आपका फोन ज्यादा हीट हो रहा है तो उस वजह से बैटरी हेल्थ जल्दी ड्रॉप होती है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि आप अपने फोन को उस टाइम चार्जिंग पर मत लगाओ जब आपका फोन हीट है, उसे पहले कूल डाउन होने दो, उसके बाद उसे चार्जिंग पर लगाओ। और यहाँ पर पावर मोड की ऑप्शन भी है, यहाँ पर इसे अडेप्टिव रखोगे तो बढ़िया रहेगा, आपका फोन जो है ना वो अच्छा बैटरी बैकअप निकाल के देगा। लेकिन इसे ऑन रखने से एक चीज होती है, आपका फोन जो है ना वो ऑप्टिमाइज तरीके से इसकी पावर कम और ज्यादा करता रहता है। एक आपको स्टिल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, आपका फोन जो है ना वो थोड़ा बहुत लैगी भी फील करवा सकता है इस ऑप्शन की मदद से। लेटेस्ट आईफोन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप थोड़ा पुराना फोन यूज कर रहे हो, पुराने मॉडल का आईफोन है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लैग भी देखने को मिल जाए उस डिवाइस में, लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा निकाल के देगा। और यहाँ पर लो पावर मोड की ऑप्शन भी है, देखो इसे आपने ऑन ही नहीं रखना है। अगर आपका फोन 20% से नीचे है तब आप इसे ऑन रखो, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो तब आप इसे ऑन रखो, क्योंकि इसे आप ऑन रखते हो तो फिर आपका फोन जो है ना वो काफी चीजों पे लिमिट हो जाता है। जैसे यहाँ पर 120 रिफ्रेश रेट की जगह 60 हर्ट्ज पर ये वर्क कर रहा है, तो बैटरी बैकअप आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज आपको यूज करनी चाहिए। जब आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं, तो फिर आप इसे ऑन कर सकते हो। अदरवाइज आप इसे 20% से नीचे यूज करो। हर टाइम पर इसे ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आईफोन के लिए आपने पैसा पे किया है वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, तो उस चीज का फायदा नहीं है। और मैंने देखा है आईफोन में जो बिजिट्स दे के रखे हैं, काफी सारे लोग इन बिजिट्स का यूज नहीं करते हैं, फिर भी भर भर के बिजिट्स फिर भी ऐड करके रख लेते हैं, बहुत सारे बिजिट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि देखने में ये कूल लगते हैं, लेकिन ये बेमतलब में आपके फोन का बैटरी बैकअप यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मैप का विजिट ऐड किया तो ये लोकेशन सर्विस भी मांग रहा है, तो जैसे मैं इसे अलाउ करूंगा, देखो मैप तो बढ़िया बन के आ रहा है, लेकिन इस वजह से आपके फोन का जो बैटरी बैकअप है वो कंटिन्यूसली कम होता रहेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में ये विजिट आपकी लाइव लोकेशन लेता रहेगा। तो यहाँ पर गाइस आप सिर्फ उन विजिट्स को रखो जो आपके काम के हैं। मैं तो यही कहूंगा
विजेट्स आप यूज ना ही करो। अगर आपको ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए तो फिर इन विजेट्स को आप रिमूव कर दो। रखना है तो सिर्फ सिंपल से विजेट्स रखो। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्लॉक रख ली। कम विजेट्स आप यूज करोगे उतना ही इंप्रूवमेंट आपको बैटरी बैकअप में मिलेगी। अब नेक्स्ट जो सेटिंग है, यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन की थोड़ी मैनेजमेंट करनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे एप्स की नोटिफिकेशन हम ऑन करके रखते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती है। जैसे यहाँ पर ऐप स्टोर की क्यों रखी है भाई, इसे मैं बंद कर रहा हूँ। और ये भी बीच बीच में नोटिफिकेशन देता रहता है, फिर आपका फोन फ्लैश करता है, वाइब्रेट करता है और बैटरी यूज होती है। इसी तरह से बहुत सारे एप्स हैं जिनकी नोटिफिकेशन की हमें जरूरत नहीं होती है, उन्हें आप बंद ही कर दो भाई। सिर्फ उन्हीं एप्स की यहाँ पर आप नोटिफिकेशन ऑन रखो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर साउंड एंड हैप्टिक्स की ऑप्शन रहती है। यहाँ पर आपको हैप्टिक्स में ऑलवेज प्ले इन साइलेंट, डोंट प्ले इन साइलेंट मोड, नेवर प्ले की ऑप्शन मिलती है। अगर आपको हैप्टिक्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो आप इसे बंद कर दो, बैटरी बैकअप यहाँ से बहुत बढ़ जाएगा। अगर आपको हैप्टिक फीडबैक चाहिए तो मेरी राय यही रहेगी, प्ले इन साइलेंट मोड पर इसे यूज करो। जब आपका फोन साइलेंट होता है तब आपको पता लग जाएगा नोटिफिकेशंस वगैरह का भी, और बढ़िया हैप्टिक फीडबैक्स मिलते रहेंगे। आप इसे इस सेटिंग पर यूज करो या फिर आप इसे बंद रखो। ऑलवेज प्ले पर रखोगे तो बैटरी बहुत जल्दी कम होती है, क्योंकि जो हैप्टिक मोटर होती है फोन के अंदर वो बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। और यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी और सेटिंग्स हैं, जैसे यहाँ पर लॉक साउंड, तो जब हम फोन को लॉक करते हैं तब भी एक साउंड आती है, इसे आप बंद कर सकते हो। सिस्टम हैप्टिक्स भी आप बंद कर सकते हो, अगर आपको जरूरत नहीं है तो फिर आप इसे बंद कर दो। कीबोर्ड के हैप्टिक्स आप यहाँ से बंद कर सकते हो, साउंड बंद कर सकते हो, यहाँ से भी आपका बैटरी बैकअप इंक्रीज होगा। और यहाँ पर आपको एक और सेटिंग मिलती है, रिड्यूस लाउड साउंड, तो आप इसे ऑन रखोगे तो इसका फायदा ये रहेगा कि फोन के स्पीकर्स की लाउडनेस थोड़ी कम हो जाएगी, वो थोड़ी सॉफ्टर साइड हो जाएगी। तो इसे ऑन करने से भी थोड़ी इंप्रूवमेंट मिलती है। तो ये सेटिंग मेरे डिवाइस में तो ऑन रखती है। अगर आपको लाउडनेस ज्यादा चाहिए तो फिर आप इसे ऑन भी रख सकते हो। थोड़ा सा फर्क पड़ता है लेकिन इससे बैटरी बैकअप के ऊपर, लेकिन ये जो थोड़ी थोड़ी सेटिंग्स हैं ये मिलके बहुत ज्यादा बैटरी बैकअप इंक्रीज कर देती हैं। इन सब के अलावा गाइस प्राइवेसी एंड सेटिंग में एक ऑप्शन मिलती है हमें यहाँ पर, एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स। यहाँ पर आपने इस ऑप्शन को बंद कर देना है, शेयर आईफोन एनालिटिक्स। आप इसे बंद कर दो तो फिर आपका बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप सिरी का भी ना के बराबर यूज करते हो तो यहाँ पर आप इसे भी बंद कर सकते हो। और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में हमें एक और ऑप्शन मिलती है, एप्पल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। इसे भी बंद रखोगे तो यहाँ से भी आपको बैटरी बैकअप में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और काफी लोग मैंने देखे हैं जो कि एप्पल इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते हैं, तो फिर आप इसे भी बंद करके रख सकते हो। इससे भी बैटरी बैकअप आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर आप यूज करते हो तो इसे ऑन रखो, अदरवाइज आप इसे बंद ही रखो। और इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आईफोन में अपडेट्स आते रहते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में अभी लेटेस्ट iOS 26 0.1 पे रन कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी नेक्स्ट अपडेट आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपडेट आएगी। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि जब भी अपडेट आती है तो अपने डिवाइस को तुरंत अपडेट मत करो, पहले आप अपडेट का रिव्यू देख लो, क्या उससे बैटरी हेल्थ तो कम नहीं हो रही डिवाइस की, या फिर बैटरी बैकअप कम तो नहीं हो रहा। आप मेरे रिव्यूज भी देख सकते हो, या फिर आपको किसी और क्रिएटर के ऊपर ट्रस्ट है आप उसके रिव्यूज भी देख सकते हो। तो इसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और टाइम टू टाइम आप वीडियोस देखते रहना। अपडेट्स के रिलेटेड वीडियोस भी हम लाते रहते हैं। और इन सब के अलावा अगर आप कोई हैवी टास्क रन कर रहे हो, आप BGMI गेम खेल रहे हो अपने डिवाइस में, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने फोन के बैक साइड में एक स्मार्टफोन कूलर यूज करो। आपका फोन हीट नहीं होगा। अगर आपका फोन हीट होता है तो उस वजह से फोन की बैटरी हेल्थ कम होती है और इन फ्यूचर बैटरी बैकअप भी कम होता है। तो iPhone 17 के प्रो मॉडल्स में तो हमें कूलिंग सिस्टम मिल जाता है। अगर आप iPhone 17 नॉर्मल यूज करो या फिर इससे पीछे वाला मॉडल यूज करो तो फिर एक स्मार्टफोन कूलर जरूर यूज करना। ये उन लोगों के लिए जो कि ज्यादा गेमिंग करते हैं या फिर कोई हैवी टास्क रन करते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह फोन में करते हैं, उन्हें स्मार्टफोन कूलर जरूर यूज करना चाहिए। फिर आपका फोन जो है ना वो अच्छा बैटरी बैकअप भी निकालेगा और बैटरी हेल्थ भी कम नहीं होगी जल्दी। तो फिर गाइस ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपके आईफोन के लिए जिससे आपके आईफोन का बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कौन सी सेटिंग किस काम के लिए होती है। बस आपने अपने नीड के अकॉर्डिंग देख लेना है, जो सेटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई उसे ऑन रहने देना और बाकी सेटिंग्स को आप बंद कर सकते हो। और इसी तरह की काफी सारी वीडियोस आती रहती है चैनल के ऊपर। आईफोन के लिए बेस्ट केसेस की लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वीडियो कॉल बुक कर सकते हो। अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, तो वो सारी चीजें भी आप मेरे से सीख सकते हो वीडियो कॉल पर एक छोटी सी फीस पे करके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।